राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आशा करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने-अपने काम में। तो ये हैं हमारे छोटे से प्यारे से हमारे कान्हा, हमारे लल्ला। अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। तो मैं हूँ नैना, नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो मैं हूँ दिल्ली से। हेमा भी बोलते हैं, हेमलता भी बोलते हैं और नैना भी बोलते हैं। तो आप कोई सी नाम से पुकार सको क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है नैना ब्लॉग। ठीक है, तो इसलिए मेरा नैना बोलती हूँ। वैसे मेरे हेमा भी नाम है और हेमलता भी है, तो आप कोई सी नाम पुकार सकते हो। तो सवेरे के बज रहे 9 और मैं अपने कान्हा को खिला रही हूँ। तो कई दिन से मैंने कहा ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो ठंडी की वजह से कान्हा को मैं कम लेती हूँ क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। और आज मेरा मन कर रहा था कान्हा के संग खेलने के लिए, तो मैं कान्हा के संग खेल रही हूँ। अपने कान्हा के, अपने गोपू सोना के, अपनी राधा रानी के संग। तो एक रिश्ता अपने कान्हा के संग ज़रूर बनाएं। कहते हैं कि सबके रिश्ते काम नहीं आते, पर कान्हा का रिश्ता बनाओगे तो वो आपके काम ज़रूर आएंगे और आपको कभी भूलेंगे नहीं। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो रूम में की देखो हालत देखो सही। तो ऐसी हालत होती है हर रोज़। तो हर रोज़ देखो कहते हैं कि हमें जब हम सब रात को सोते हैं तो हमारे लिए एक ही काम होता है, सिर्फ जगो, जग के अपने पूरी घर की साफ सफाई करो, झाड़ू पोछा बर्तन। तो एक ही काम बार बार होता है। तो हमारी ज़िंदगी में कहते हैं कि सीखने भी बहुत कुछ मिलता है और कुछ हम सीखते भी हैं, कुछ सिखाते भी हैं क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं आपको बता दूं, जब से मैं यूट्यूब चैनल पे आई हूँ तो मैं हर रोज़ कुछ सीखती हूँ और हर रोज़ कुछ सिखाती हूँ। जी जीवन की सच्चाई है हमारी। कहते हैं कि हम कितना भी काम कर लें और किसी के लिए और कितना भी खुश कर लें, लेकिन आज के ज़माने में कोई खुश नहीं रहेगा। अगर आप कितना भी अच्छा करोगे ना, अगर आपने एक गलती कर दी तो सारा जो अच्छा हुआ करा हुआ है ना सब पानी फिर जाएगा। कोई यूँ नहीं बोलेगा कि हाँ इसने अच्छा भी किया था। तो इसलिए मैं आप सभी से बता रही हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को पहले पूरा देखा करो ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या बोला है। क्योंकि आज के ज़माने में ना पहली बात तो सब मतबली लोग रह गए हैं। बस मतबल पड़ेगा तब बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। दूसरी बात, आप उनके लिए कुछ भी कर दो, मतलब कितना भी काम कर दो, कितना भी कर दो, लेकिन बिगड़ेगा तो किसका? तुम्हारा, और किसी का नहीं बिगड़ेगा। तो इसीलिए अपना काम करते हुए, अपना काम पे फोकस करते हुए, दूसरा का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। ये है हमारी जीवन की सच्चाई। दूसरी बात, अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को और अपने आप को संभाल के चलो। कहते हैं कि इंसान का जन्म अब मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो खैर मुझे पता नहीं है कि, लेकिन मेरी माँ बोलती थी कि इंसान का जन्म मिला है तो मतलब इसे मतलब अच्छे से मतलब अपना जीवन व्यतीत करो और मतलब खर्च करो और मतलब कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो भगवान ने हमें दिमाग दे रखा है, तो इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा बढ़ाई में मतलब उड़ जाओगे ना, तो बढ़ाई में कुछ नहीं रखा। सिर्फ बढ़ाई में क्या रहता है, कहते हैं कि पंच बढ़ाई दे गए और हाथ में दे गए खबरा। तो बढ़ाई के चक्कर में मत रहो, अपना भी करियर बनाओ, अपने खुद पे भी फोकस करो, अपना खुद का भी काम करो। तो कहते हैं कि जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो मैं तो जो भी सीखी हूँ अपने जीवन से सीखी हूँ, कुछ सीख रही हूँ, कुछ फ़ोन से सीखी हूँ। और जब मैं यूट्यूब चैनल पर आई हूँ तो जब से मैं बहुत कुछ यूट्यूब चैनल से भी सीखी हूँ। जो मेरी जैसी बहनें घर पे रहती हैं, बोलती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता और पूरे दिन काम ही करती रहती है। तो मैं आपको बता दूं, काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, हम ख़त्म हो जाएंगे लेकिन काम तो आज भी रहेगा इतना ही, कल भी उतना ही काम है। काम तो रहेगा, जब तक हम रहेंगे तब भी काम है, नहीं रहेंगे काम रहेगा। तो काम को करते करते अपने लिए कुछ ऐसा टाइम निकालो कि अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़ा से जी सकें। क्योंकि दुनिया के चलने पे तो कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो भाई मैं तो अपनी बता दूं, मैं तो औरों की ज़िंदगी जी ली। किसी ने कुछ बोला तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़ा से जी रही हूँ। क्योंकि सभी अपना चाहते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़ा से जिएँ। सभी को शौक़ होता है, सभी का शौक़ होता है कि ये करें वे वो करें और मतलब अच्छे से रहें। तो ऐसे ही तो मेरे मन में भी था कि मैं भी ऐसे रहूं। तो भाई मैं तो अपनी ज़िंदगी खुद जी रही हूँ, घर का काम करते करते, बच्चों का ध्यान रखते रखते, किसी के लिए कुछ कर देंगे। दूसरी बात,
अगर दूसरों की बात माननी है तो अच्छी है वही मानो, अगर नहीं अच्छी है मतलब नहीं समझ में आ रही है और आपको सही नहीं लग रही तो मत मानो। मेरी राय यही है। अगर मानने लायक है तो खूब मानो, मैं यूँ नहीं करी कि नहीं, क्योंकि कभी कभी मतलब बातें हमें ऐसी हो जाती हैं कि वो काम की बातें हो जाती हैं, तो बातें सबकी सुनो, करो अपनी मन की। अगर सही है तो सुनो, नहीं सही है तो मत सुनो। कहते हैं हम दूसरे के लिए जीते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, तो इंसान का जन्म मिला है तो अपनी जिए अच्छे से जियो, औरों को भी खुश रखो, खुद भी खुश रखो। इस ज़िंदगी बस जीने का तरीका यही है कि आप खुश रहोगे ना तो दूसरे भी खुश रहेंगे, आप दुखी हो तो दूसरे भी दुखी हैं। अगर कहते हैं कि रोते ही रहेंगे ना तो आप इसके ज़माना पता कैसा है कि आप जो रोएगा ना उसको और रुलाएंगे, लेकिन हंसेगा उसको हंसाएंगे। तो आप अगर रोना है ना तो भगवान जी के जाके आगे रो। मेरे को तो जब भी रोना होता है तो मैं कान्हा के पास रोती हूँ, बाकी मैं कभी नहीं रोती किसी के सामने, क्योंकि मैंने रो के देख लिया है। यहाँ रुलाने वाले को रुलाते हैं, हंसाते नहीं हैं, ना कोई समस्या का हल निकालते हैं। मैं अपनी बता दूँ, इसलिए मैंने सबके सामने रोना छोड़ दिया है और मैं जो रोती हूँ अपने कान्हा के सामने रोती हूँ। जो बात बोलनी है, कहते हैं जगत के सामने, जगत को क्या बोले, जगन्नाथ को बोले, जिसने हमें दिया है, हमें भेजा है, तो उनसे ही बोलो। अगर आपको पास कुछ चाहिए, कुछ कहना है, कुछ मतलब सुनना है, आप समझते हो कि वो सुनते नहीं, तो मैं आपको बता दूँ वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं। आप बोल के तो देखो एक बार। तो मैं सारी बात अपने कान्हा से बोलती हूँ, राधा रानी से बोलती हूँ। क्यों कहते हैं किसी का कोई नहीं सुनता, सिर्फ एक मेरे कान्हा सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। आप एक बार बोल के तो देखो। तो ये बन गई मेरे चटनी पति देव की, तो ये तो हो गई मेरे से जुड़ी बातें। अब बताते हैं पराठे की बातें। तो आज है सर्दी का मौसम, आज सवेरे से ही मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि हद से ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी दोबारा। तो मौसम बहुत ठंडा है। आज मेरे पति देव को चाहिए पराठे आलू के, तो उन्होंने बोला कि आलू के पराठे बनेंगे। वैसे मुझे मतलब जब तक पराठे बनते हैं ना तो मेरा पेट नहीं भरता, लेकिन आज ठंडा मौसम है उसकी वजह से पति देव ने बोला कि पराठे बना देते। मैं चलो ठीक है पराठे बना देते हैं। लेकिन दोनों बच्चे गए स्कूल, अभी स्कूल से नहीं आए, और पहले आएगा पीयूष, तो पीयूष अभी नहीं आया। तो बज चुके हैं 11 और मैं लग गई हूँ जल्दी जल्दी किचन में, क्योंकि मेरे पति देव गए बाहर और उन्हें आते ही आते पराठे चाहिए, मतलब खाना चाहिए बाहर से आएंगे। और उन्हें वो टाइम लगा लेते हैं कि मैं बाहर गया हूँ, इतनी देर में मतलब आटा गूंद लेगी और पराठा बनाना शुरू कर देगी। तो मेरे पतिदेव को भोजन की भूख लगती है। भूख की क्या मतलब टाइम, खाने का तो टाइम ही हो गया है। और वैसे मतलब हम जल्दी सवेरे खड़े होते तो हमें भोजन की भूख लग जाती है, और खासकर मुझे तो लग जाती है। और दूर लगती है तब भी मैं इतना गौर नहीं करती, क्योंकि मैं 12 बजे वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो मैं जब तक मैं खाना खाऊंगी 12 बज जाएंगे, तो मेरा खाना ठंडा होगा, ठंडा ही मुझे मिलेगा खाने। तो असली बचाते कहते कुछ करने के पीछे कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं खाने की तरफ ध्यान देती तो मैं अपनी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं खाना का छोड़ देती हूँ, वीडियो पोस्ट करती हूँ। अरे खाना तो मैं बाद में ही खा लूँगी, अगर टाइम निकल गया तो वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। सही कहा तो कमेंट में बताना मुझे, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप मेरा ब्लॉग देखते हो और आप मेरा ब्लॉग को समझ रहे हो, जो मैं बातें बोलती हूँ। क्यों कहते हैं कि अगर कुछ चीज़ों के पीछे अगर हम कहते हैं कि बस सब कुछ मिल जाएगा, अगर टाइम निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो आप खाने के पीछे मत भागो, टाइम के पीछे भागो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अगर टाइम की कदर कर ली तो टाइम आपकी कदर करेगा, समय की कदर आपने करी तो समय आपकी कदर करेगा। और समय को कहते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत है, बहुत है। हम कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जब तक तो हमने कुछ नहीं कर पाया। दूसरी बात, जब मैं यूट्यूब पर आई तो मेरा सभी ने मजाक बनाया, सभी ने हंसी बनाई, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ आगे बढ़, ये काम सही है। तो मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बताएगा, लेकिन अपना रास्ता तुम्हें खुद चुनना है कि सही है कि गलत है। लेकिन आपको कोई नहीं होगा बताने वाला, मैं आपको बता रही हूँ। तो दुनिया की बातों में जाने से पहले अपना रास्ता खुद चुने। कहते हैं कि खुद को ही करना है, खुद को ही चलना है, दूसरे के दम पे मत रहो, अपना भी कुछ करो। कहते हैं दूसरे के बलबूते पे रहते हैं ना, तो मतलब वो कोई रहने में रहना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि दूसरे के, तो अगर हमें कोई 10 रुपया भी गैर कमाई के दे देना तो हमें वो भी ऐसे लगते हैं जैसे कि हमें मतलब क्यों दिए हैं उसने। तो जो भी चाहे 10 रुपये कमाओ, 20 रुपये कमाओ, 1000 रुपये कमाओ, अपनी मेहनत के कमाओ, अपनी मेहनत के लो। तो मेरा तो यही मतलब सोच है मेरी। मैं तो अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि गैर कमाई के, गैर उसके किसी का मत लो, अपने से करो, जो भी करना अपनी मेहनत से करो।
हराम का किसी को लो मत, अपना किसी को छोड़ो मत। मेरी तो ये राय है, आपकी राय कैसी है मुझे कमेंट में बताना। तो शाम के बज रहे हैं 3 और मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मुझे 1 घंटा लग जाता है तैयार होने में, क्योंकि मुझे बनानी है रील। तो आप सभी कहते हो कि रील बनाना बहुत आसान है, तो कोई काम आसान नहीं है। सिर्फ बनाने, आप 15 सेकंड की रील 1 मिनट देख के थोड़ी देर सरका देते हो ऊपर, उसे हमें बनाने में कम से कम 2 घंटा लग जाते हैं, तब हमारी रील बनती है। लेकिन आप सभी सोचते हो कि जो बहुत आसान है, तो मैं आपको बता दूं, कोई चीज़ आसान नहीं होती, सबके पीछे एक मेहनत होती है। अगर आप मेहनत अच्छे से करें, लगन से करें, तो एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है, मेरे कान्हा को पता है। लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी, हर रोज़ करूँगी, और चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या सही हो, पर हर रोज़ मेहनत करूँगी। कहते हैं कि अगर मेहनत करने वाला कभी ना कभी